अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ फैसल बैंक लिमिटेड, नेटसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मिल्लर ट्रैक्टर लिमिटेड, एयरलिंक कम्युनिकेशंस, प्रेमा जिसका सिंबल या समझे कि नाम जो है वो एट ताहर लिमिटेड है, इंटरलूप लिमिटेड सिंबल जिसकी ILP है। तो इन शेयर्स का जो डिटेल के साथ जो एनालिसिस जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, तो बारी बारी से हम इन शेयर्स को जो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये अभी जो है शेयर किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। और अगर ये शेयर जो वो आपके पास पड़े हुए हैं या फिर जो है आप लोग इन शेयर्स के अंदर जो है वो काम करने का जो प्लान कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे बेस्ट लेवल या फिर स्ट्रेटजीज होंगी जिनको आप फॉलो करके तो इन शेयर्स के अंदर अपना प्रॉफिट जो वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं और अपने रिस्क को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो शेयर किया जाएगा। तो उससे पहले छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, तो अगर आप उसको जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जो वो मिल जाएगा। तो जो लोग भी हमारी फ्री कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उस लिंक के जरिए आप हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है उसको आप जो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट शेयर है हमारे पास आज की वीडियो में वो है हमारे पास फैसल बैंक लिमिटेड। तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो 1 डे के टाइम फ्रेम का ये बताने का मकसद ये है कि 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो एनालिसिस या डिस्कशन की जाती है, तो उस एनालिसिस या डिस्कशन के अंदर जो वो फाइनल जो लेवल बताए जाते हैं, उन लेवल्स को अचीव करने में जो शेयर है वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम फ्रेम जो वो ले सकता है। तो अब जिन लोगों का इतना होल्डिंग पीरियड है या फिर वो लोग जो स्विंग ट्रेड करते हैं, तो आप जो लेवल्स आपको बताए जाएंगे, चाहे बाइंग के लिए हो चाहे सेलिंग के लिए हो, या फिर जो आपको फाइनल टारगेट या लेवल बताए जाएंगे, तो उनको अचीव करने में ये जो आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे शेयर, जिनकी डिस्कशन 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर की जाएगी, तो ये शेयर जो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम फ्रेम ले सकते हैं अपने टारगेट्स तक जाने के लिए। तो वो लोग जो इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो वो ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए मे भी ये लेवल जो वो कारआमद ना हो। बाकी वो लोग जो कम रिस्क के साथ जो है वो बड़ा गेन बनाना चाहते हैं और ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो जिनका होल्डिंग पीरियड 2 वीक से लेकर 2 मंथ का है, तो उनके लिए जो लेवल है वो इंशाल्लाह आपको जो वो बेस्ट बताए जाएंगे कि अगर आपके पास शेयर पड़े हुए हैं तो आपने किन लेवल्स के ऊपर जो है वो उनको सेल करना है या स्टॉप लॉस आपने क्या प्लेस करना है, और अगर आपने जो इन शेयर्स के अंदर जो वो न्यू बाइंग करनी है तो बेस्ट लेवल जो बाइंग के वो कौन से हो सकते हैं। तो पहला शेयर है हमारे पास फैसल बैंक लिमिटेड। तो फैसल बैंक को अगर हम जो चार्ट के ऊपर देखें तो ये जो शेयर है ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो जब शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है तो हमने उस शेयर के अंदर जो वो 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। तो दोनों में से जो स्ट्रेटजी जिस स्ट्रेटजी को भी पहले जो है शेयर फुलफिल कर दे तो हम उसके मुताबिक जब वो शेयर के अंदर जब वो ट्रेड को जब वो प्लान करते हैं। तो जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो हमारे पास होती है जब शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर हो तो वहां पे हमने बाय ऑन डिप करना होता है। और जो दूसरी स्ट्रेटजी होती है शेयर के अंदर वो होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करे। तो इस शेयर के अंदर अगर हम देखें तो इस शेयर के अंदर जब रिसेंट टाइम के अंदर जब 2 अपॉर्चुनिटीज बनी थी बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी के ऊपर, तो जहां पे इस शेयर ने जो काफी अरसा कंसोलिडेट किया था इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर, जिसकी रेजिस्टेंस इसके पास 55 रुपए के ऊपर, जिसका इसने जून के स्टार्ट के अंदर जब वो ब्रेकआउट कर दिया था और इसने क्लोजिंग दी थी 59 रुपए के ऊपर। तो यहाँ के ऊपर जो इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग बनती थी, जिन्होंने बाइंग की थी वेल एंड गुड। तो जब इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी बनी थी तो हमने भी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो बाइंग करवाई थी। 5 जून का ये सिग्नल है व्हाट्सएप का, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। तो बाइंग हमारी 53 से 59 की रेंज के अंदर थी, तो जिसके फर्स्ट टारगेट 61 का और सेकंड टारगेट 68.90 का था। तो अगर आप देखेंगे तो अभी जो रिसेंट टाइम में जो शेयर ने हाई लगाया था वो 83 रुपए का लगाया है, ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पे भी शेयर जो है वो अपने अप ट्रेंड के अंदर ही था, बट ये है कि शेयर ने जो यहाँ पे एक न्यू अपॉर्चुनिटी बनाई थी जिसको हम जो वो आर्क फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसका जो ब्रेकआउट है ये भी समझे कि बायो न्यू ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी के ऊपर जो है शेयर के अंदर जो न्यू सिग्नल जो वो जनरेट हुआ था। तो जहाँ पे शेयर ने जो क्लोजिंग दी थी 62.5 रुपए के ऊपर, और यहाँ पे ही इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग बनती थी। शेयर ने जो पहले ब्रेकआउट किया, थोड़ी सी प्राइसेस ऊपर गई, उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो ये तीसरी चौथी कैंडल के अंदर जो आके इस शेयर ने एग्जैक्टली इसी लेवल को ब्रेकआउट को जब टेस्ट किया और उसके बाद प्राइसेस जो ऊपर जाना शुरू हो गई थी। तो ये जो है जून के एंड के ऊपर जो इसके अंदर ये वाली अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी, तो वो अगर हम देखें तो ये भी हमने जो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो ट्रेड करवाई थी, और आई थिंक ये सिग्नल इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किया गया था। तो इसके अंदर हमारे जो वो 3 टारगेट थे और जो फाइनल टारगेट था वो था 77 रुपए और 61 पैसे का। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ के ऊपर जब इस शेयर के अंदर जो ये अपॉर्चुनिटी बनी थी
तो उसके बाद ये 62 रुपए के बाद तो इस शेयर ने जो हाई लगाया था, तो हाई लगाया था 83 रुपए और 50 पैसे का, जबकि हमारा जो टारगेट था वो 77-78 के लगभग था। तो यहाँ कहीं पे ही इसने समझे कि विद इन अ वीक जब वो अचीव कर लिया था। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इस शेयर के अंदर कोई ऐसा जब वो न्यू अपॉर्चुनिटी जब वो अभी तक जब वो डेवलप नहीं हुई, बट वो लोग जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो वो अगर स्टॉप लॉस की अगर आप बात करें तो आपको इस शेयर के अंदर जो स्टॉप लॉस है वो रखना चाहिए 71 रुपए का, 71 रुपीज का आप इस शेयर के अंदर स्टॉप लॉस रखें। अगर जो शेयर जो 71 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर जो आप इस शेयर को समझे कि सेल करके आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो इसका जो ये एक काफी जो स्ट्रांग मोमेंटम अपसाइड के ऊपर आ रहा है, तो ये जो मोमेंटम इसका ब्रेक हो जाएगा तो शेयर समझे कि यहाँ तो ज्यादा अरसे के लिए कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा, जिसका मतलब ये है कि शेयर के अंदर कोई ऐसा जो वो बड़ी मूवमेंट जो वो नहीं आएगी, एक जोन के अंदर ही रुका रहेगा, या फिर मे भी शेयर की जो प्राइस जो वो नीचे गिरना स्टार्ट जो है वो करते हैं। तो इसके लिए बेस्ट डिसीजन ये है कि अगर ये शेयर आपके पास पड़ा हुआ है तो 71 रुपीज का आप स्टॉप लॉस रखें। और अगर आप लोग इस शेयर के अंदर जब वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो आप जो है वो वेट करें कि ये शेयर जो है ये दे 84 रुपए के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो इसके अंदर एक न्यू जो अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो स्ट्रेटजी हमारे पास यही होगी कि बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट होगा इसके अंदर, तो न्यू ब्रेकआउट ये कर देगा जहां पे ये 84 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा, अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देगा। तो अगर ये 84 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे के सस्टेन कर जाएगा तो फिर जो है आपने 84 रुपए के ऊपर जब इसमें बाइंग करनी है, तो फिर उसके बाद जो आप वेट नहीं करेंगे कि शेयर जो ये नीचे आए तो नीचे आप बाइंग करें, आप सिंपली जो 84 रुपए के ऊपर ही इस शेयर के अंदर जो बाइंग करेंगे। तो फिर उसके बाद जो शेयर के अंदर जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो 95 रुपए से लेकर 100 रुपए के लगभग होगा। बट जितनी देर तक जो ये शेयर जो 84 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो ये 83 से 84 का जो लेवल है 1 रुपए की जो रेंज है, ये इस शेयर के पास जब स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगी, और जो सपोर्ट है वो 71 रुपए की है, और इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो भी आप समझे कि 71 रुपए का ही आप जब इस शेयर के अंदर जो है वो रख सकते हैं। तो आपको करंट होल्डिंग वालों को भी बता दिया कि उन्होंने क्या करना है, और जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है तो उनको न्यू बाइंग का लेवल भी बता दिया कि आपने किन लेवल के ऊपर इसमें न्यू बाइंग करनी है। तो इधर जो आप वेट करेंगे 84 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे तो आप बाइंग करें तो टारगेट 100 रुपए के लगभग होगा, या फिर आप मेक श्योर करें कि ये शेयर जो नीचे आए 71 के ऊपर आए, इसको ब्रेक ना करे, इसके ऊपर जब रुक जाए, और फिर जब यहां से ऊपर जब उठना स्टार्ट करे तो ये समझे कि लेवल हो गया शेयर के अंदर बाय ऑन डिप का, ये इसकी डिप लेवल बनता है। और ये है कि अगर इसको ये सस्टेन करेगा तो फिर आप वहां पे भी जो बाइंग कर सकते हैं, बट ये है कि उसके लिए आपको फर्दर जो एक्स्ट्रा जो थोड़ी कंफर्मेशन है चार्ट के ऊपर उनका जो वो आपको वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो रिस्क है वो कंप्रोमाइज होगा। रिस्क कंप्रोमाइज होगा तो आप पैनिक करेंगे, अगर आप पैनिक करेंगे तो उसका रिजल्ट आप नुकसान करेंगे। तो इन चीजों से आपने बचना है। फैसल बैंक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर से नेटसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सिंबल है इसका नेटसोल। तो अगर हम इस शेयर को जब चार्ट के ऊपर देखें तो ये जो शेयर है वो साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो साइडवेज ट्रेंड भी समझे कि कंसोलिडेशन जोन की तरह ही जो है एक जोन समझे बन जाता है, तो जहां पे शेयर जब एक स्ट्रांग सपोर्ट और एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस के अंदर जब वो फंस के रह जाता है, तो ना ही कोई उसकी प्राइस जब वो सपोर्ट से जब वो नीचे गिरती है और ना ही रेजिस्टेंस से जब वो ऊपर की तरफ जाती हैं। तो हम अगर इस शेयर के अंदर स्ट्रांग सपोर्ट और स्ट्रांग रेजिस्टेंस के लेवल की बात करें तो इस शेयर के पास जो है स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है 125 रुपए के लगभग, जहां पे इसने यहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस का काम करता था, और फिर जब शेयर जो है ये इसको ब्रेकर के ऊपर निकला है तो फिर आप देखेंगे तो इस 125 रुपए के लेवल को इसने मल्टीपल टाइम जब वो एज ए स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पे जब वो लिया था, तो आप समझे कि ये इसके पास स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल जो वो बन चुका है। तो यहाँ पे जो इसने इसको ड्रिल भी किया था तो ये उस वक्त का टाइम है जब इंडिया और पाकिस्तान के जो हालात है वो कशीदा हो गए थे, तो हम इनको जब इन कैंडल्स को जब निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो बाकी ये जो इसका 125 रुपए का लेवल है ये काफी स्ट्रांग सपोर्ट है इसके पास। और अगर हम अब इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंसेस जो है इसके पास वो मल्टीपल्स है। अगर हम इसकी मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो कोई 170 रुपए के लगभग जो लेवल बनता है, जो समझे कि इसने रिसेंट टाइम में अपना ऑल टाइम जो है वो हाई लेवल जो है वो बनाया है। और उससे पहले कि अगर हम इसमें रेजिस्टेंस की बात करें तो वो जो है वो हमारे पास लेवल बनेगा तकरीबन 142 का, ठीक है। तो ये जो इसका मेजर जो जोन है ना, जो ये साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो शेयर जा चुका है, तो इसमें जो है अभी शेयर की प्राइस जो है वो 143 रुपए की है। तो इसके पास तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेवल है, तो जिसमें जो फर्स्ट जो लेवल है वो 125 का है, सेकंड टारगेट 140 जो सेकंड लेवल है वो 140 142 का है, और जो इसके अंदर जो एक फाइनल लेवल बनता है तीसरा लेवल वो 168 रुपए और 70 पैसे का है। ठीक हो गया। तो अब आप इस शेयर को जो
ट्रेड अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं लेवल भी बता देता हूँ कि किन लेवल्स के ऊपर आपने जो ट्रेड करनी है। तो क्योंकि ये जो आपको मैंने लेवल बताया 140 से 142 का, ये काफ़ी जो है इसके अंदर क्रूशियल लेवल है। अगर तो इस लेवल को जब शेयर जब सस्टेन कर जाते हैं, इससे नीचे नहीं निकलता, तो फिर जो है प्राइसेस इसकी जो फर्दर नीचे नहीं गिरेंगी, यहाँ से जो है वो अपसाइड के ऊपर उठेंगी, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग लेवल है। तो ठीक है, अगर यहाँ से ये ऊपर उठती हैं तो बाइंग इसके अंदर समझे कि 142 के ऊपर ही बनेगी। तो जहाँ पे इस शेयर के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगी वो तकरीबन 150 रुपए के लगभग होगी, और जो फाइनल रेजिस्टेंस बनेगी या फाइनल टारगेट बनेगा वो 168 रुपए के लगभग बनेगा। बट शर्त ये है कि ये 142 का लेवल सस्टेन कर जाए तो फिर आप इसमें बाइंग करें। फर्स्ट टारगेट 150 का और सेकंड टारगेट जब 168 रुपए के लगभग इसके अंदर होगा। बट इन केस अगर ये शेयर जब 142 का लेवल जो है वो ब्रेक करता है, तो फिर आपने जो मेंटली तैयार रहना है कि ये शेयर जो दोबारा से नीचे आएगा और अपना 124 रुपए के लगभग जो लेवल है इसको दोबारा से जो वो टेस्ट कर सकते हैं, और यही इसके पास समझे कि एक काफी जब स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल है। तो अब क्या करना चाहिए आपको? देखिए, अगर पर्सनली मैं ट्रेड लूं तो मैं इस शेयर का जो वेट करूंगा कि आइदर ये शेयर जो मुझे 125 रुपए के ऊपर मिल जाए, या जो है ये 170 रुपए के ऊपर जो इसने समझे कि जो ऑल टाइम हाई बनाए हुए थे इसका जो ऊपर जो है ये ब्रेकआउट करके सस्टेन करे, तो वहां पे बाइंग करे। क्योंकि ये जो दरमियान वाला जो लेवल है ना, यहाँ पे मैं पर्सनली ट्रेड क्यों नहीं करूंगा, आपको मैंने लेवल बता दिया कि अगर आपने ट्रेड करना है तो किन लेवल्स के ऊपर करना है। तो यहाँ पे जो ये 142 के ऊपर है, तो यहाँ पे 50% इसमें चांस है कि प्राइसेस इसके ऊपर चली जाए, तो 168 के ऊपर जाएंगी तो ये 17 से 20% का जो वो गेन दे सकता है। बट इसमें 50% ही चांस है कि ये नीचे गिरे, तो नीचे जब 125 को टेस्ट करे तो जहां से समझे कि ये 15% तक इजिली जब वो लॉस करवा सकता है। तो जहां पे ये समझे कि जो 50-50 वाला सीन बन जाता है, वो ट्रेड जो मैं ना खुद करता हूं ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूं। बाकी अगर कोई समझे कि किसी को बड़ा ही लाभ है नेटसोल के साथ, तो उनको भी मैंने लेवल बता दिए हैं कि किस तरह वो 142 रुपए के लगभग जो बाइंग करेंगे, 140 का स्टॉप लॉस रख के 150 का फर्स्ट टारगेट और 168 का जो फाइनल टारगेट रख सकते हैं। तो ये सारा डिपेंड करेगा मार्केट की सिचुएशन के ऊपर और इस सेक्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर जो सेक्टर चलने लग जाए और मार्केट इसको सहारा दे, तो फिर ये 140 का लेवल सस्टेन करके जो ऊपर के दो लेवल बताए वहां तक इसकी प्राइस चली जाएंगी। बट अगर मार्केट में मोमेंटम जो वो लूज किया, मार्केट ने मोमेंटम लूज किया और सेक्टर में कोई बुरी खबर समझे चल गई या कोई बुरा इंपैक्ट आ गया सेक्टर के ऊपर, तो फिर जो है इसको समझे कि 125 तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो रिस्क के फैक्टर भी आपको बता दिए, और जिन लेवल्स के ऊपर आपने न्यू बाइंग करनी है तो वो भी आपको बता दिए, और जिनके पास पड़ा हुआ है तो 140 का आप जो इसके अंदर जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नेटसोल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास ऑटो सेक्टर से मिल्लर ट्रैक्टर्स लिमिटेड। मिल्लर ट्रैक्टर को हम जब चार्ट के ऊपर देखते हैं तो सेम फॉर्मेशन इसके अंदर भी समझे नेटसोल की तरह, सेम फॉर्मेशन तो नहीं, सेम ट्रेंड आप कह सकते हैं कि नेटसोल की तरह ये शेयर भी जब ये अपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि शेयर जो एक स्ट्रांग सपोर्ट और एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बना लेता है, और उसी जोन के अंदर जो वो फंसा रहता है, ना ही कोई उससे जो ज्यादा ऊपर जाता है और ना ही उससे जो ज्यादा नीचे गिरता है। तो हमने उस सिचुएशन में क्या करना होता है, हमने शेयर को सपोर्ट के ऊपर बाय करना होता है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना होता है, और अगर रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट कर दे तो फिर हमने जो रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये जो शेयर जो सस्टेन कर जाए तो फिर हमने उसके ब्रेकआउट के ऊपर जो शेयर के अंदर बाइंग करनी होती है। और अगर नीचे सपोर्ट को आगे ब्रेक कर दे और उससे ऊपर जब वो ना निकल सके, उस सपोर्ट को दोबारा से सस्टेन ना करे, तो फिर सपोर्ट के ब्रेक होने के ऊपर भी हमने जो वो सेलिंग करनी होती है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया तो हम सादा अल्फाज में जाते हैं अब दोबारा से। तो शेयर की अगर हम इस मिल्लर ट्रैक्टर की सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है शेयर के पास हमारे पास 515 रुपए की। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है काफी स्ट्रांग, शेयर के पास है 670 रुपए के लगभग। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एज ए रेजिस्टेंस इसने इसको लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसने फेक आउट किया, ऊपर गया, अल्टीमेटली नीचे आ गया, यहाँ पे रीटेस्ट करके 670 के लेवल को दोबारा से ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे जो ये ऑलरेडी समझे कि 515 को जो ये टच कर चुका है। तो जैसा कि इसका जो है प्रीवियसली समझे कि जो एक बनता रहा है इसकी फॉर्मेशन, कि शेयर जो है ये पहले ऊपर से नीचे आया, सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर स्ट्रेट ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर जब वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ऊपर गया, ऊपर रेजिस्टेंस तक, यहाँ तक स्ट्रेट वे नहीं गया बल्कि यहाँ तक आया, यहाँ से नीचे आया, दोबारा से सपोर्ट को टेस्ट किया और ऊपर चला गया, फिर रेजिस्टेंस ली इसने, रेजिस्टेंस से ये नीचे आया, यहाँ से स्ट्रेट वे नीचे नहीं आया बल्कि यहाँ से इसने थोड़ी सी सपोर्ट ली, ऊपर आके थोड़ा सा फेक आउट करके बंदों को ट्रैप करके फिर दड़ाम करके जो है वो नीचे गिर गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो शेयर जो ऊपर उठा है, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, तो यहाँ से जो है
आइडियली तो इसको ऊपर जो है चला जाना चाहिए था, बट जहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस ले चुका है और दोबारा से यहाँ पे एक दफा ये डिप मार के ऊपर की तरफ जो है ये उठ रहा है, तो आप समझे कि इसमें पोटेंशियल है कि ये जो है अब यहाँ से ही जो ये ऊपर तरफ उठे और एक दफा दोबारा से जाके ऊपर जो इसके पास 670 रुपए की रेजिस्टेंस है ना, इसको जो है ये टेस्ट करें। तो ठीक है, तो ये जो समझे कि इसके अंदर जो सारी जो है कहानी बनी हुई है वो मैंने आपको बता दी है, तो आप थोड़ा सा हम इसको जब साफ कर लेते हैं ताकि अब आपको समझने में आसानी हो। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास मिलर ट्रैक्टर का चार्ट जब वो आ गया, जहाँ पे सपोर्ट इस शेयर के पास 515 की है, रेजिस्टेंस 617 रुपए की है, 670 रुपए की है। करंट प्राइसेस 561 रुपए के ऊपर है। अगर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करना चाहते हैं तो आइडियल यही है कि आप वेट करें कि ये शेयर जो है ये आपको 520 रुपए के लगभग मिले, यानी सपोर्ट के बिल्कुल करीब करीब मिले, वहां पे आप इसमें बाइंग करें, जहां पे फिर आप फर्स्ट टारगेट जो 570 रुपए के लगभग रख सकते हैं, सेकंड टारगेट 625 रुपए के लगभग, और जो फाइनल टारगेट है वो आप 670 रुपए के लगभग जो वो रख सकते हैं। तो बाइंग के आपको लेवल मैंने बता दिए कि कौन से आपने जो है शेयर के अंदर जो वो रखने हैं। और अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये 515 या 20 के लगभग यहाँ पे बाइंग की हुई है 25 के लगभग, तो फिर जो स्टॉप लॉस जो वो आप 500 रुपए का रख सकते हैं, या फिर अपनी बाइंग प्राइस का रख लें, ताकि अगर नीचे आ जाए तो आपको जब लॉस ना हो, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आप जब वो निकल जाए। तो वो लोग जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है तो ये 515 रुपए के लगभग इसकी सपोर्ट है, वहां पे बाइंग करें और 500 से नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। और जिनके पास अभी पड़ा हुआ है, तो अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आइडियल यही है कि अगर तो आप समझे कि नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल सकते हैं तो निकल जाएं, अगर सपोर्ट में मिले तो दोबारा बाय कर लें, या फिर थोड़ा रिस्क लेकर रख लें, तो मे भी प्राइसेस के ऊपर चली जाए और जो आपको अपसाइड के ऊपर इसके मैंने 2-3 टारगेट बताए हैं, तो वहां पे अगर ये चला जाता है तो आपको जब वो गेन मिल जाएगा। तो ये है कि रिस्क तो अब लेना पड़ेगा अगर आपने जब वो गेन बनाना है। तो अगर आपने बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना तो फिर वो यही है कि पैसे बस मार्केट से निकाल के बैंक में जब वो सूद के ऊपर रख दें। तो बाकी आपको लेवल बता दिए हैं। आइडियल बाइंग के लिए इसका जो लेवल है वो 515 रुपए के लगभग होगा, या फिर अगर इसकी प्राइसेस अब नीचे नहीं आती तो जिन्होंने खरीदा हुआ है तो उनको मैंने टारगेट बता दिए। और अगर आप उसके बाद अगर प्राइसेस ऊपर ही जाना शुरू कर देती हैं और ये शेयर जो 670 रुपए का ब्रेकआउट कर देता है, उसके ऊपर जब सस्टेन करे तो फिर आप जब वो बाइंग करेंगे 670 रुपए के ऊपर, तो फिर जो है ये शेयर जब वो एटलीस्ट जो अपसाइड के ऊपर जो जाने की पोटेंशियल रखता है वो लेवल हमारे पास होगा इसके अंदर। यहाँ तक 750 तक तो जाएगा ही जाएगा, बट अल्टीमेटली जो है ये 825 तक जब वो चला जाएगा अगर ये शेयर जो 670 रुपए के ऊपर जब वो क्लोजिंग दे देता है। तो मिलर ट्रैक्टर के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर से एयर लिंक कम्युनिकेशंस लिमिटेड। तो एयर लिंक को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो अगर हम मार्केट को ओवरऑल देखें तो मार्केट जो है ये पिछला जो अगर हम देखें तो काफी अरसे से जो ये लगातार अपने अप ट्रेंड के अंदर जब वो मूव कर रही है। बट अगर हम जब इस एयर लिंक टेक्नोलॉजीज को देखें तो ये शेयर जो ये समझे कि दिसंबर के अंदर जो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, तो उसके बाद अभी तक जो ये शेयर जो अपने डाउन ट्रेंड के अंदर ही फंसा हुआ है। छोटी मोटी इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म में जो मूवमेंट्स बनती हैं अपसाइड के ऊपर, जैसे कि यहाँ से जो ये उठ के 118 से इसने हाई लगाया 167 का, फिर यहाँ से जो है 129 से उठ के जो है इसने 154 का हाई लगाया। तो इस तरह की छोटी मोटी इसके अंदर जो मूवमेंट आ रही है। बट अगर आप नेट बेसिस के ऊपर देखें तो इस शेयर ने जो है वो 228 का हाई लगाया था और करंटली ये जो है 143 के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है, और जो इसने लो लगाया था वो 117 का लगाया था। तो समझे कि आधी आधी प्राइसेस तक जो ये शेयर जो वो नीचे गिर गया था। तो अब हम इस शेयर को जो वो क्या करें, देखिए ये शेयर जो है ये अभी तक समझे क्योंकि इसने प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं दी अपनी अप ट्रेंड के अंदर। तो हम जो है अगर तो आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप इस शेयर को जो है वो वॉच लिस्ट के अंदर रखें, ताकि क्योंकि ये शेयर जो है ना, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर अगर आपने बाइंग करनी है तो आपने वेट करना होता है कि शेयर जो है वो अपना ट्रेंड रिवर्स करे, यानी डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर आए। तो वो हमारे पास कंफर्मेशन कब आएगी, तो अगर तो आप देखेंगे तो इस शेयर के पास जो है ये एक फॉर्मेशन जो है वो ट्राइंगल टाइप फॉर्मेशन जो वो बना रहा है, तो जिसकी जो रेजिस्टेंस है ना इसके पास वो 147 रुपए के लगभग है, और इसके पास जो 50 EMA की जो रेजिस्टेंस है वो है 146 रुपए और 29 पैसे की। तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो है इस शेयर की जो है एक साथ ही समझे कि कोइंसाइड कर रही हैं, और जो शेयर है ये 144 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 2-3 रुपए के डिफरेंस है, ये बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस के जो वो करीब आ चुका हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस तो हमने इसके अंदर फाइंड कर लिया। तो अब अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट थोड़ी सी ट्रिकी है। अगर तो हम इसको देखें ना 8 मई की कैंडल के हिसाब से, इसकी सपोर्ट के हिसाब से अगर हम इसकी फॉर्मेशन को बनाएं तो ये समझे कि इसका जो वो यहाँ पे जो ये ब्रेकडाउन कर चुका हुआ है ये जुलाई कैंड के ऊपर, तो यहाँ पे जो सेलिंग बनती है। बट क्या हम इस कैंडल को कंसीडर कर सकते हैं कि ये समझे कि एक प्रॉपर जो है वो
एग्जैक्टली इसी तरह की ही कैंडल बननी थी। तो ये अगर हम देखेंगे ना 8 और 9 मई का जो टाइम था, तो यहाँ पे जब वो इंडिया पाकिस्तान का जब वो तनाज़ात जो वो चल रहे थे, तो यहाँ पे हम इसको एक फेक आउट भी जो कंसीडर कर सकते हैं। बट उससे जो पहले की एक कैंडल है, उसको अगर हम रख के देखें, वहां से अगर हम अपनी फॉर्मेशन को ड्रा करें, तो ये समझे कि एक आइडियल जो है, परफेक्ट जो है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, जिसका अभी तक इसने ब्रेकडाउन नहीं किया। तो इस परस्पेक्ट में हमें इस शेयर के अंदर अभी जो है कुछ ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह के अगर हम यहाँ से सपोर्ट को ड्रा करें, तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन कर चुका हुआ है। तो अगर तो हम इसके हिसाब से देखें, तो ये जो शेयर है नीचे जो जो आपने टारगेट जो एक्सपोज कर चुका है ना, वो देख के वैसे समझे कि पंजाबी में कहते हैं कि त्राह निकल जाता है बंदे का, वो वाला जो है वो सीन बना हुआ है। तो वो समझे कि ये तकरीबन नीचे 100 रुपए के लगभग जब लेवल एक्सपोज कर चुके हैं, अगर हम इस सपोर्ट को जब वो कंसीडर करें। ब्लू कलर में ड्रा कर देता हूँ, बट क्योंकि ये समझे कि वेरिएशंस आ सकती हैं, मे बी यहाँ पे जो ये कैंडल जो है वो हालात की वजह से जो डिफरेंट बनी हो, बल्कि मार्केट की जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस थी उसके अगेंस्ट जो है ये बन गई हो। तो हम जो है समझे कि एक थोड़ा पॉजिटिव ही रहते हैं, तो पॉजिटिव अप्रोच ही बनाते हैं। तो कैंडल समझे कि हम यहाँ से पीछे वाली लेते हैं। तो इसके मुताबिक जब वो इस शेयर ने अभी तक जब वो न्यू ब्रेकडाउन जब वो नहीं किया, तो इसकी प्राइस जो समझे कि 100 तक इसने अभी एक्सपोज डाउन साइड पे नहीं किया। तो हम इसको बाइंग के लिहाज से ही डिस्कस करते हैं। तो अब अगर आपने बाइंग करनी है, तो बाइंग के लिए आप वेट करें कि ये जो शेयर है ये 147 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर सस्टेन करे, तो फिर जो है ये शेयर डाउन ट्रेंड से निकल के अपने आप ट्रेंड के अंदर दाखिल होगा। सपोर्ट इसकी वेरी कर रही है, बट रेजिस्टेंस के अंदर इसकी यही समझे कि कंफर्म रेजिस्टेंस है। अगर ये 147 को ब्रेक करता है, तो फिर जो है इस शेयर की प्राइस जब अपसाइड के ऊपर जब वो जाएंगी, और अपसाइड के ऊपर जो इस शेयर के पास जो टारगेट होगा, वो होगा हमारे पास 2 वीक से 2 मंथ के अंदर तकरीबन 185 रुपए के लगभग। तो वो लोग जिनकी बाइंग प्राइस यहाँ तक 185 के लगभग जिन्होंने बाइंग की होगी, तो समझे कि उनके रेट्स जो हैं वो उस टाइम पे आ जाएंगे। तो वहां पे अगर आप निकलना चाहें तो निकल जाएं, अगर आप होल्ड रखना चाहें तो आप फिर होल्ड भी रख सकते हैं, क्योंकि शेयर का जो मेजर ट्रेंड है वो अपने अप ट्रेंड के अंदर जब दाखिल हो जाएगा। बाकी जिनके पास ये पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस जो है वो आप इस शेयर के अंदर जो है वो 128 रुपए का जरूर रखें, क्योंकि अगर ये 128 को ब्रेक कर देता है, तो फिर जो हम थोड़ा समझे कि थोड़ा पॉजिटिव होके जो इसका एनालिसिस कर रहे हैं, थोड़ी बाइसनेस जो है वो शो कर रहे हैं, थोड़ी फेवरेटिज्म दे रहे हैं इस शेयर को पॉजिटिव परस्पेक्ट में, तो फिर समझे कि वो भी इसके जो काम नहीं आएगी। तो ये जो शेयर नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा, तो इसको 100 तक जाते हुए जो वो देर नहीं लगेगी। तो इसलिए आपने अगर बाइंग करनी है, तो 147 का लेवल जेन में रखें, तो 185 तक जो ये शेयर जो चला जाएगा अपसाइड के ऊपर। और अगर ये नीचे जब 128 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर जो समझे कि खतरे की घंटियां जो इस शेयर के अंदर है वो बज जाएंगी। तो एयरलिंक के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास प्रेमा। तो सिंबल है इसका प्रेमा, और कंपनी का फुल नेम है तौहर लिमिटेड। तो इसको जब मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो वो लगा लिया है, तो ये आज से अगर हम देखें, तो ये तकरीबन 3 महीने जो ये हमारा फेवरेट स्टॉक था। वो क्यों फेवरेट था, तो अगर तो हम इस शेयर को देखें, तो ये शेयर जो है ये उसी 6 जो लास्ट 6 महीने समझे कि उनके अंदर जो है 6 से 8 महीने दिसंबर के बाद का टाइम जो था, उस वक्त मार्केट ओवरऑल जो वो नेगेटिव परफॉर्म कर रही थी। बट पूरी मार्केट के अंदर अगर हम देखें, तो ये एक वह शेयर था जो कि समझे कि वो गिरती हुई मार्केट के अंदर भी जो है वो इसके अंदर जो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज जब वो आ रही थी, और इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, और जो इसके अंदर जो बाइंग कर रहे थे, तो उनको जो ये गेन भी दे रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये जो पहले डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ पे इसने जो ये सितंबर के अंदर जब ब्रेकआउट किया, ऊपर गई प्राइस, फिर दोबारा से नीचे आके यहाँ से जब ये दोबारा से ऊपर निकला था ना नवंबर के स्टार्ट के अंदर, तो यहाँ पे समझे कि एक इसके अंदर जो बेस्ट लेवल था बाइंग का। एक दफा यहाँ पे इसमें बाइंग बनती थी ये 16 रुपए के लगभग, फिर उसके बाद प्राइसेस इसके ऊपर गई, और यहाँ पे इसने जो दोबारा से एक न्यू ब्रेकआउट किया आर्क फॉर्मेशन का, उसके ऊपर भी इस शेयर के अंदर जो बाइंग बनती थी। फिर उसके बाद जो है ये शेयर ऊपर गया, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी इसने एक जो है वो आर्क फॉर्मेशन जो वो बनाई थी, जिसके ऊपर जो इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग बनती थी तकरीबन तकरीबन 24 रुपए के लगभग। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी जो इसने एक ट्राइंगल फॉर्मेशन जो है वो बनाई थी, तो जिसका इसने यहाँ पे जो ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे भी इसमें बाइंग बनती थी। फिर अगर आप देखें, तो यहाँ पे भी अगर आप एक रेजिस्टेंस ड्रा कर लें, तो जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, तो फिर भी इसमें बाइंग बनती थी। फिर अगर आप यहाँ पे अगर इसमें रेजिस्टेंस ड्रा कर लें, तो यहाँ पे भी इसमें बाइंग बनती थी। और ये सारी अगर आप देखते जाएं, तो इसने काफ़ी अर्सा जो है अपने इन्वेस्टर को जो है वो
बार बार अपॉर्चुनिटीज दी थी कि आप इसको जब वो राइड करें तो आपको जो अच्छा खासा जब गेन मिल जाएगा। तो जिन्होंने इसके अंदर जब समझे कि, और इसके अंदर जो लास्ट अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी ना, वो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक फ्लैग टाइप फॉर्मेशन थी जो जिसका इसने जो ब्रेकआउट किया था। यहाँ पे हम इसको भी जब ड्रा कर लेते हैं, तो ये जो आपको मैंने समझे कि इसके अंदर 6-7 जो अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई हैं, तो ये समझे कि मार्केट जब बुरी तरह परफ़ॉर्म कर रही थी ना, तो ये सिर्फ़ एक शेयर था कि जो समझे कि बैक टू बैक जो वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा था, और अपॉर्चुनिटीज़ देने के बाद इसकी प्राइसेज़ के अंदर जो है वो मूवमेंट भी अपसाइड के ऊपर बहुत जो है वो अच्छी आ रही थी। तो फिर हुआ क्या कि जब जब ये अपॉर्चुनिटीज़ जो देता रहा ना लोगों को, तो लोग इसको बस देखते रहे कि भई हम देखेंगे कि कैसा परफ़ॉर्म करता है, कैसा परफ़ॉर्म करता है। बट हालाँकि जब-जब ये अपॉर्चुनिटी देता रहा ना, अगर आप देखेंगे हमारे प्रीमियम ग्रुप में, तो हम इसके अंदर बाइंग करवाते रहे हैं। 4 नवंबर को हमने बाइंग करवाई 14.5 के ऊपर। फिर अगर हम देखें नवंबर के बाद जो है, नेक्स्ट हमने इसके अंदर 17 नवंबर को बाइंग करवाई ₹18 के लगभग। फिर जो है हमने नवंबर के एंड के ऊपर जो बाइंग करवाई इसके अंदर जो है ₹24 के लगभग। और अगर हम इसके अंदर जो लास्ट सिग्नल जो है वो अगर हम देखें तो हमने 18 अप्रैल को बाइंग करवाई थी इसके अंदर ये ₹50 के लगभग, जिसका टारगेट हमने दिया था ₹83 और 88 पैसे का, यही इसके अंदर फाइनल टारगेट था हमारा। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन बनी हुई है ना, ये हमारा इस शेयर के अंदर जो है वो लास्ट सिग्नल था प्रेमा के अंदर। तो वो जो था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब इसने ये ब्रेकआउट किया था, तो उसके बाद कोई फॉर्मेशन इसके अंदर कोई कैंडल नहीं बनी हुई। हालाँकि हमने जो टारगेट जो इसके अंदर दिए थे वो थे ₹84 के लगभग। तो ठीक हो गया, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो है ये शेयर जो ऊपर उठना हुआ, स्टार्ट किया इसने, और यहाँ पे आके जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फाइनल टारगेट थे ना ₹84 के, तो यहाँ पे आके इसने अचीव किए। तो यहाँ पे हम समझे कि ये हमारा इसके अंदर जो लास्ट ट्रेड थी। तो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वक़्तन-फ़वक़्तन इस शेयर को जब मैं शेयर करता रहा हूँ, ये जो इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बनती रही हैं, बाकी प्रीमियम ग्रुप की तो अचीवमेंट जो है मैंने सारे अचीवमेंट क्या सिग्नल सारे आपके साथ अटैच किए हैं। वहाँ पे अगर आप प्राइसेस को देखेंगे तो 100% अल्हम्दुलिल्लाह सारी बैक टू बैक जो हमारी ट्रेड इसके अंदर जो वो सक्सेसफुल रही थी। तो अब आपको समझ आ गया कि हमारा जो 6 महीने 3-4 महीने जो मैंने बोला कि ये फेवरेट स्टॉक था, तो वो क्यों स्टॉक था। तो फिर क्या हुआ कि वो लोग जिन्होंने ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी, तो फिर जब ये समझे कि शेयर ने अपना जो 84-85 का जो इसके अंदर, बल्कि क्या टारगेट था इसके अंदर फाइनल हमारे पास है ₹84 का। तो जब यहाँ पे जब ₹84 का इसने समझे कि अपना हाई लगा लिया ना, तो लोगों ने देखा भाई ये शेयर तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अगर हम इसका गेन जो है वो कैलकुलेट कर लें, तो इसने जो है ये तकरीबन 6 महीने के अंदर ही जो वो 400-500% जो वो गेन अपने इन्वेस्टर्स को दे दिया था। तो फिर जब यहाँ पे आ गया, तो फिर लोगों ने जब 84-85 के ऊपर आया, तो फिर लोगों ने देखा कि भाई मार्केट जो बुरी तरह जो कुट पाड़ी है मार्केट को, और ये शेयर जो परफॉर्म किए जा रहा है, तो क्यों ना हो कि हम भी इस शेयर को जब खरीद लें। तो फिर लोगों ने क्या किया कि इसको शेयर को जब वो 75 के ऊपर जब वो बाइंग इसकी स्टार्ट कर दी, और उसके बाद जो है ये शेयर ऐसा गिरना इसने स्टार्ट किया नीचे की तरफ कि उसके बाद ना ही इसके अंदर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी है, और जो लोग लेके इसको बैठे हुए हैं 70 से ऊपर का, तो आज के दिन ये समझे कि ये शेयर जो है ₹35 के ऊपर आ चुका है। 50% का जो अपने इन्वेस्टर्स का जो लॉस करवा चुका है। तो क्या ये शेयर बुरा था? शेयर बुरा नहीं था। ये बार-बार अपॉर्चुनिटीज अपने इन्वेस्टर्स को देता रहा। तो अब लॉस उन्हीं लोगों का हुआ है कि जिन्होंने डिसीजन गलत लिया था, जिनकी वर्किंग ठीक नहीं थी। तो उन्होंने जो है आके गलत टाइम के ऊपर जब वो बाइंग की थी, हालांकि जहां पे जिन्होंने प्रॉपर वर्किंग के साथ काम किया था, जैसा कि हमने किया था और अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ग्रुप मेंबर्स को करवाया था, जहां पे हम लोग सेलिंग कर रहे थे, तो आम बंदा जाके वहां पे बाइंग कर रहा था। और फिर जैसे जैसे ये नीचे गिरता गया, तो कुछ खरीदते गए, कुछ एवरेज करते गए, और करते 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 जो है ये समझे कि शेयर अब आधी प्राइसेस के ऊपर जो वो आ चुका है। तो अब उन लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम इस शेयर के अंदर करें तो करें क्या। तो वही जो है अभी मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने करना क्या है। ठीक है। तो अगर हम इस शेयर को देखें, तो शेयर जो है ये समझे कि अब कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है, और बुरी तरह से फंसा हुआ है। जिसका जो कंसोलिडेशन जोन है वो स्टार्ट हुआ था इसका 12 मई को, और आज जो है वो 12 अगस्त है। 3 महीने हो गए हैं शेयर जब वो एक जोन के ऊपर ही जब वो रुका हुआ है। तो अब अगर हम इस शेयर की जब रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस भी इसकी बड़ी वियर्ड सी है। दो इसके पास बनेंगे, दोनों में ड्रा कर लेता हूँ। और अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें, तो जो सपोर्ट है इस शेयर के पास, वो हमारे पास है ₹36.5 की इसके पास सपोर्ट है। करंटली ये शेयर जब वो ₹38 और 87 पैसे के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस इस शेयर के पास जो है वो 2 हैं। तो वो लोग जो इसमें से निकलना चाहते हैं, तो पहली रेजिस्टेंस है इसके पास ₹42 की। अगर ये इसको टेस्ट करता है, तो अगर आप बड़े ही डेस्परेट हैं, तो आप इसमें से इन लेवल्स के ऊपर जो है वो निकल सकते हैं। और अगर आप इस शेयर को होल्ड रखना चाहते हैं कि हम इसको होल्ड रखेंगे, थोड़ा ऊपर हो जाए, तो वहां पे हम सेल करें, तो जो इसके पास जो सेकंड जो है स्ट्रांग रेजिस्टेंस आएगी, वो तकरीबन
₹48 ₹49 के लगभग जब वो इसके पास सेकंडरी रेजिस्टेंस बनती है, तो वहां पे आप जो इसको कंप्लीटली समझे कि सेल कर सकते हैं। बाकी जब फ्यूचर के अंदर कोई बाइंग की न्यू अपॉर्चुनिटी बनेगी तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो शेयर कर दी जाएगी। और जिनके पास ये पड़ा हुआ है और वेट कर रहे हैं, तो उनको मैं ये बता देता हूँ कि इसके बाद जो सपोर्ट है ना ₹36 की, तो अब आप ₹35 का स्टॉप लॉस रख लें। अगर ये 35 का लेवल ब्रेक करता है ना, तो फिर ये फर्दर अगर ये 35 को ब्रेक करेगा ना, तो फिर जो है ये 25 से 30 तक आते हुए भी जो वो देर नहीं लगाएगा। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो इस शेयर ने जो हाई लगाया था ₹94 का, और जो इसने आगे पहली ब्रेक लगाई थी ना नीचे, तो वो पहली ब्रेक इसने जो वो आगे लगाई थी वो ₹38 के ऊपर लगाई थी। और स्ट्रेट एक लाइन के अंदर जो है ये शेयर जो है ये तकरीबन तकरीबन जो है 60% तक जब वो नीचे गिरा था। तो वो लोग जिनके पास ये पड़ा हुआ है, तो ये ₹35 का जो स्टॉप लॉस आपको मैं बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये 35 का लेवल ब्रेक करेगा तो इसी तरह एक स्ट्रेट लाइन में ये नीचे एक फर्दर डिप भी जब वो लगा सकता है। तो बाकी गलत डिसीजन लिया था तो उसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मार्केट जो वो माफी नहीं देती, टीचर और माँ बाप जब वो दे देते हैं, तो जो मार्केट है ना ये आपको जो वो माफी नहीं देती। तो गलती आप कर बैठे हैं तो उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ये समझे कि ₹35 का लेवल सस्टेन कर जाता है। अगर 36 का, तो फर्स्ट इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 42 की है, वहां पे आप एग्जिट इसमें से कर सकते हैं। और जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो ₹49 की है। बाकी अगर आप इसमें न्यू बाइंग करना चाहते हैं, तो जब तक ये शेयर जो वो ₹55 के ऊपर जो वो सस्टेन नहीं करता, तो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा, और ना ही पर्सनली इस शेयर के अंदर जो बाइंग के लिए वो ट्रेड करूंगा। बाकी जब फ्यूचर के अंदर इसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी, तो जैसे पहले जो है शेयर करता रहा हूँ, इसके अंदर जो बैक टू बैक जो ये समझे कि जहां से हमने प्रेमा स्टार्ट किया और ये जितनी भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज थी वो शेयर की गई थी। इसी तरह इंशाल्लाह जब फ्यूचर के अंदर इसके अंदर जो न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो प्रेमा के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास टेक्सटाइल सेक्टर से इंटरलूप लिमिटेड। समझे कि सबसे बड़ा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जो पाकिस्तान में है उनमें से एक ये भी है। तो अगर हम इस इंटरलूप को देखें, तो ये शेयर जो ये अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो दाखिल हो चुका हुआ है। तो अप ट्रेंड के अंदर जो ये रिसेंट टाइम्स के ऊपर जो ये मल्टीपल जो वो अपॉर्चुनिटीज देता रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पहले डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे जो ये शेयर जो है पहले सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है इसने ये ब्रेकआउट किया था। यहाँ पे जो है ये थोड़ा इसने समझे डिप मारी, बट जहाँ पे जब ये ऊपर निकला था ये जून के एंड के ऊपर, तो ये आइडियल टाइम था इसके अंदर बाइंग का। तो जब इसके अंदर बाइंग बनी थी, तो हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी बाइंग करवाई थी और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी बाइंग करवाई थी। उसके बाद जो इसके अंदर सेकंड अपॉर्चुनिटी आई थी, तो वो आई थिंक वो इस ब्रेकआउट के ऊपर आई थी, जब इसने ये ₹66 का ब्रेकआउट किया था। वहां पे भी इसके अंदर बाइंग करवाई गई थी। और जो इसके अंदर लास्ट अपॉर्चुनिटी जो डेवलप हुई है, हम सिर्फ अब उसी को ड्रा करते हैं, बाकी हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो टाइम जो अब गुजर चुका है। तो लास्ट जो अपॉर्चुनिटी अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे जो इस शेयर ने जो है एक आर्क फॉर्मेशन जो बनाई थी, तो जिसका जो ये ब्रेकआउट कर चुका है। इसके पास रेजिस्टेंस थी ₹74 की। इस कैंडल के ऊपर जो इसने क्लोजिंग दी थी ₹75 और ₹69 की। सक्सेसफुली जो ये ब्रेकआउट कर चुका था, तो फिर समझे कि ₹74 के ऊपर इस शेयर के अंदर जो बाइंग बनती थी। और इसके अगर हम टारगेट्स की बात करें, तो जो इसका मिड टर्म का जो टारगेट था वो था हमारे पास, वो भी मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखा देता हूँ। तो वो था हमारे पास ₹82.25 का। तो अभी जो है ब्रेकआउट के बाद जो है ये जो हाई लगाया इसने ₹81 का लगाया है। कोशिश इसने की है कि 82 तक चला जाए, बट अभी तक इसने टेस्ट नहीं किया। उसके बाद ये दोबारा नीचे आया और आपने ब्रेकआउट को टेस्ट करके इसका जो कि ब्रेकआउट लेवल ₹74 का था, तो अभी ये ₹75 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी अगर आप बाइंग करना चाहें, तो समझे कि उसी बाइंग जोन के इर्द गिर्द जो है ये घूम रहा है। तो अगर आप बाइंग करना चाहें, तो आप इसमें बाइंग कर लें। ₹72 से लेकर ये ₹75 की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग कर लें। इससे नीचे जो है वो स्टॉप लॉस रख लें। और उसके बाद जो ऊपर की तरफ जो आपने टारगेट रखने हैं, फर्स्ट टारगेट 77 का रख लें, सेकंड टारगेट जो है वो 80 का रख लें, और जो फाइनल टारगेट है ये ₹82 का, इसके अंदर आप जो फाइनल टारगेट रख सकते हैं। और जिनके पास पड़ा हुआ है, जिन्होंने ये टाइमली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, जब ये डाउन ट्रेंड से निकल के अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, तो वो स्टॉप लॉस जो है वो इस शेयर के अंदर जो है वो ₹69 का रख लें, ताकि उनके जो गेन्स है वो जो है वो ज़ाया ना हो। और जिन्होंने न्यू एंट्री करनी है, तो उनको बता दिया कि कैसे उन्होंने जो है ₹72 से लेकर ₹75 की रेंज के अंदर जो वो बाइंग करनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के अंदर भी आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें।
और मार्केट से रिलेटेड जो वो आपको अपडेट्स जो है इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कास्ट मिलती रहें। और अगर आप लोग चाहते हैं जैसा कि ये जो सिग्नल सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जब ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम मेंबरशिप में आपने जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करना है। तो उसके बदले में एक तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है हमारा, जिसकी अलग से प्राइस जो 5,000 रुपया थी, आपको 1 साल के आपको इसकी समझिए कि लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिल जाएगी सिर्फ कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की। और फिर 1 साल के लिए आपको जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, जिसके अंदर हम जो स्विंग ट्रेड जो शेयर करते हैं, जैसा कि जिनकी ये सारे समझे जो स्क्रीनशॉट मैंने अटैच किए हुए हैं, तो इस ग्रुप की एक्सेस जो है वो आपको 1 साल के लिए मिल जाएगी। और इसी 6,000 रुपए के अंदर आपको जो हमारा सेकंड ग्रुप है, जिसके अंदर हम सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो सिग्नल शेयर करते हैं, तो उसकी भी एक्सेस आपको 1 साल के लिए जो वो इसी 6,000 रुपए के अंदर जो वो मिल जाएगी। तो कंप्लीट स्टॉक मार्केट पैकेज है, जस्ट 6,000 रुपए आपने पे करना है। तो 1 साल के लिए समझे कि आपकी जो मार्केट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो जिसने भी ये अवेल करनी हो, ऑफर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।